सो माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमये। प्रातःकालीन यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन हम सत्संग करते हैं, कुछ आध्यात्मिक बातों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जीवन को उन्नत करने के लिए, और जो हमें अच्छी स्थिति प्राप्त है उस स्थिति को बनाए रखने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करने से हमारी आध्यात्मिक स्थिति बनी रहती है, और सत्संग नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक स्थिति, आज जो स्थिति में हम हैं, वो धीरे धीरे स्थिति कम हो जाती है, घट जाती है, ह्रास होता है। सामान्य भाषा में कहे तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। यहाँ तो व्यक्ति स्वयं स्वाध्याय करे अथवा सत्संग करे, दोनों करे तो बहुत अच्छा है। दोनों नहीं करते हैं तो कम से कम एक तो करना ही है। स्वाध्याय करें और सत्संग करें। विशेषकर ब्रह्मचारी लोग अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, अलग से स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकालते। तो इसलिए प्रातःकालीन यज्ञ के बाद जो सत्संग होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आर्य संस्था होने के कारण से समय समय पर आर्य जगत के विद्वान आते हैं, उनका प्रवचन हमको सुनने को मिलता है, उनके जीवन को देखने से भी प्रेरणा मिलती है। कोई बड़े विद्वान आए, विदुषी आए, उनके जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन ही एक प्रेरक होता है। हमें आदर्श मार्ग पर चलने के लिए उनका जीवन स्वयं बोलता है। और यदि हम अधिक विचार करें, व्यक्ति की वाणी इतना प्रभाव नहीं डालता है जितना व्यक्ति का जीवन प्रभाव डालता है। वाणी से तो हम शास्त्रों को पढ़कर, पुस्तक को पढ़कर बोल सकते हैं। किसी दूसरे विद्वानों की बात को हमने सुन लिया, वो हम आकर प्रवचन में बोल दी। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में वैदिक आदर्श मूल्यबोध होता है, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। ये हमको अलग अलग विद्वान, अलग अलग साधु, संत, महापुरुष आते हैं तो उनके जीवन से प्रभाव पड़ता है। सब व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनके अंदर कुछ संस्कार बीज के रूप में है, उस बीज को उद्बुद्ध करने के लिए महापुरुषों का सत्संग, साधु संतों का सत्संग, योगी, विद्वान, सन्यासियों का सत्संग उस बीज को उद्बुद्ध करने के लिए प्रखर होता है।
जिसके अंदर ये संस्कार होता है, बीज के रूप में होता है, वो सहजतया आध्यात्मिक बातों को सुनते ही ग्रहण करते हैं और जीवन को वैसे बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके अंतःकरण में ये भावना उद्बुद्ध होती है, मैं भी ऐसे बनूं, मैं भी अपने जीवन को आदर्श बनाऊं, मैं भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं, मैं भी ऐसे ही विद्वान बनूं, योगी बनूं, महान बनूं, श्रेष्ठ बनूं, आदर्श बनूं। ये भावना उद्बुद्ध होकर उत्पन्न होती है। और जिनके अंदर प्रश्न उठेगा कि जिनके अंदर ये संस्कार नहीं है, बीज नहीं है, क्या उनके लिए सत्संग लाभप्रद होगा या नहीं होगा? जिनके अंदर संस्कार हैं उनके लिए सरलता है, और जिनके अंदर संस्कार नहीं है उनके लिए समय साध्य है और श्रम साध्य है। अधिक समय लगेगा, अधिक श्रम करना पड़ेगा। संस्कार है तो सहज से हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। नहीं है तो पहले संस्कार बनाना पड़ेगा। उस संस्कार को बनाने में ही हमारा बल, शक्ति, समय बहुत खर्च होता है। और उसके जो विपरीत संस्कार है, उस विपरीत संस्कार को नष्ट करना ये कठिन कार्य होता है। नए कार्य को करना, नए कार्य को सीखना इतना कठिन नहीं है जितना पुराने संस्कार अथवा पुरानी आदतें, पुराने अभ्यास को छोड़ना या भूलना कठिन होता है। अंग्रेजी में कहने से लर्निंग इतना कठिन नहीं है, लेकिन डी लर्निंग कठिन है। गाड़ी चलाना सीखना कोई बड़ा काम नहीं है। कितने दिन में सीख गए थे सावन जी? 15-20 दिन में देखो गाड़ी चलाना सीख गए थे। और मैं कहूँगा गाड़ी चलाना भूल जाओ, कितने दिन में भूल जाएंगे? लगता नहीं, भूल नहीं सकता। ऐसी स्थिति बन जाती है, जो संस्कार, जो आदतें बन जाती हैं। कोई भी ले लो, या तो गाड़ी चलाना था, एक उदाहरण आपको दे दिया। जो आदतें बन जाती है हमारी, उसको हटाना, छोड़ना बहुत कठिन होता है। ऐसे लगता है जैसे ये स्वतः हो रहे, मैं कर नहीं रहा हूं, वो अपने आप हो रहे, ऐसे लगता है। मन में, इंद्रियों में, गोलक में ऐसी स्थिति बन जाती है, वो क्रिया स्वतः होने लगती है। तो उसके लिए ये सत्संग ऐसे कार्य करता है जैसे शरीर को, वस्त्र को शुद्ध करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। बार बार सत्संग में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और समूह में एक उत्तम विचार, उत्तम प्रेरणा, उत्तम भावना बनी रहती है। तो हमको उसी समूह में उसी प्रकार विचार, उसी प्रकार चिंतन करने में सरलता होती है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये सत्संग जीवन के लिए अति आवश्यक है। सत्संग कहने से अर्थ क्या है, सत्संग का मतलब क्या होता है? इसमें 2 शब्द है। कौन से 2 शब्द है? हाँ ओम जी बताइए। सत और संग। यदि हम हिंदी में अर्थ करें तो सत के साथ संग। सत
सत्य का क्या अर्थ होता है केदारनाथ जी? सत्य, सत्य के साथ संग करना सत्संग है। राजेश जी सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है? सत्य, हाँ सत्य। देखो दार्शनिक वाले अलग कहेंगे। सत्य क्या होता है मनु जी? सत्य नहीं हो तो सत्य हो गया। सत्य क्या है बताओ? सत्ता, सत्य का अर्थ होता है सत्ता। जिसकी सत्ता है उसको संस्कृत में कहते हैं सत्य। कौन से धातु से बनता है विघ्नेश जी? सत्य शब्द किस धातु से बनता है? अस धातु से बनता है। अस धातु का क्या अर्थ होता है राजर्षि जी? अस धातु होना, तो अस धातु का अर्थ होना और अस से बनता है सत। तो सत का अर्थ क्या होता है? होना। जो है उसको कहते हैं सत। आप लोग भी समझ रहे हैं या सोच रहे कि बच्चों को पूछ रहे हैं हम तो आराम करेंगे यहाँ? पूछने से जागरूक रहते हैं, नहीं तो आराम करते हैं, मन में कुछ और सोचते रहते हैं। तो जिस सत, सत का अर्थ होता है अस्तित्व, सत का अर्थ होता है सत्ता, सत का अर्थ होता है होना। जो है उसको कहते हैं सत। आप कहेंगे यदि सत है तो सब चीज तो है, माइक भी है, पुस्तक भी है, वस्त्र भी है, शरीर भी है, खाट भी है, भवन भी है, गाड़ी मोटर सब कुछ, तो सब कुछ सत्य है। और सब कुछ यदि सत्य हो गया, इन सब कुछ के साथ हमारा संग रहता ही है या नहीं? कभी ऐसे होता है क्या किसी पदार्थ से हम रहित हो जाए? हर समय किसी न किसी पदार्थ से तो हम जुड़े रहते, तो हमेशा सत्संग हो रहा है क्या? दिव्य शिखा जी, सत्य हो गए, सत्य का अर्थ हो गया अस्तित्व, और अस्तित्व सब पदार्थों का है, और उनके साथ तो संग तो हमारा हमेशा चले ना। फिर हम ये आध्यात्मिक प्रवचन को सत्संग कैसे कहते हैं? कोई पूछेगा आपको कि सत्संग होता है तो आप कहेंगे हाँ, तो कहेगा सत्संग तो सब करते हैं और रोज करते हैं, हर पदार्थ सत्य है, तो सत्य के साथ संग है तो सत्संग। क्या अर्थ होगा मेधातिथि जी? सत्य सज्जन पुरुष के साथ संग, महर्षि ने ऐसे लिखा, जो सज्जन पुरुष है उनके साथ संग करना है उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्पुरुषों के साथ संग करना और सत्संग है। जबकि जड़ पदार्थ भी अपने अस्तित्व में है, लेकिन होने मात्र से उसको सत कह सकते हैं दार्शनिक दृष्टि से, लेकिन जो है वो होने के रूप में कब है? संसार के सब जड़ पदार्थ परिवर्तनशील है, अनित्य है, बदल जाते हैं। तो कौन सी चीज ऐसे है? तो सब कुछ, प्रकृति भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है, और ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भी सत्य है। सत्य तो सब है, यानी सब कुछ सत्य होते हुए परम सत्य ईश्वर को माना जाता है। कई लोग तो संसार को मिथ्या कहते हैं, वैदिक परंपरा में मिथ्या नहीं कहा जाता, सत्य है, लेकिन वो कैसा है? अनित्य है। और एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा सत्य है जो कभी भी नहीं बदलता है, वो सत्ता है परम सत्ता। तो सत्संग का अर्थ हो जाएगा उस परम सत्ता के साथ संग करना। सत्य तो ये भी है, खाट भी सत्य है, तो खाट में कोई लेटा रहे और कहेगा मैं सत्संग कर रहा हूं, तो उसको नहीं मानते, क्योंकि सत्संग शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं है।
व्याकरण की दृष्टि से आप देखेंगे तब तो सत का अर्थ है, संग का अर्थ जुड़ना, उस दृष्टि से तो सत्संग हो, लेकिन ये शब्द परम सत्ता के साथ संग करना इस अर्थ में रूढ़ है। तो उस परम सत्ता, परम सत्य, शास्त्र योग दर्शन की भाषा में कहें तो कूटस्थ नित्य है। जो कूटस्थ नित्य है उसके साथ संग करना, अर्थात उसके बारे में चर्चा करनी है। सीधा परमात्मा के विषय में चर्चा करना अथवा परमात्मा की प्राप्ति के उपाय के बारे में जहाँ चर्चा होती है उसको कहते हैं सत्संग। किसको कहेंगे? सिद्धार्थ जी बताओ, सत्संग किसको कहेंगे? नवधीर जी, ऋषि जी बताओ। आवाज ठीक आ रही ना? हाँ चलो राजर्षि जी बताओ, ठीक से बोलो। किसकी चर्चा होती है? खाने पीने की चर्चा हो तो हाँ तेजवीर जी, हाँ आप क्या बोलते हैं? यहाँ तक आवाज नहीं आती। अभी नाश्ता मिलेगी, थोड़ा जोर से शक्ति खर्च करो। हाँ, परम सत्ता के विषय में जहाँ चर्चा होती है एक बात, और उस परम सत्ता को जानने, समझने, प्राप्त करने, साक्षात्कार करने के उपायों के बारे में जहाँ चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं। परम सत्ता परमात्मा है, वो दिव्य सत्ता है, व्यापक सत्ता है, महान सत्ता है, इसलिए उसको परम कहते हैं। परम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। उस परम सत्ता के बारे में जहाँ चर्चा करें अथवा उसकी प्राप्ति के बारे में, अर्थात उसको समाधि में कैसे प्रत्यक्ष करते, उनका आदेश क्या है, क्या पालन करना है, क्या नहीं करना है, इन विषयों की जहाँ चर्चा होती है उसको हम कहते हैं सत्संग। सामान्य रूप से कहे तो आध्यात्मिक उन्नति के विषय में जहाँ चर्चा होती है, आध्यात्मिक विषय और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में जहाँ विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, उपदेश होता है, उसको हम सत्संग कहते हैं। परम सत्ता परमात्मा की चर्चा करते हुए उसके साथ संबंध बनाना। खुद जो व्यक्ति ईश्वर के साथ संबंध बना लेता है, अब महर्षि दयानंद ने वो ईश्वर के साथ तादात्म्य संबंध बनाते थे। उनको अपने लिए सत्संग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों को उपदेश करना पड़ेगा। जिसने ईश्वर को जान लिया वो दूसरों को जनाएगा, और जो नहीं जाना है, ईश्वर के साथ सीधा संबंध नहीं बना है, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं किया है, उसको सत्संग करना है। सत्संग महर्षि दयानंद ने वाक्य लिखा, जहाँ जहाँ सत्संग हो वहाँ से कभी दूर न रहे, और जहाँ जहाँ कुसंग हो वहाँ खड़े भी न रहे। व्यवहार वाणी में लिखा है। तो सत्संग हो तो उससे दूर नहीं रहना है, अर्थात अपने जीवन में ईश्वर के बारे में आध्यात्मिक उन्नति को स्थान देना। भौतिक उन्नति ही हमारा कल्याण कर देगा ऐसा नहीं, कल्याण होगा लेकिन नितराम कल्याण, निःश्रेयस जो है वो भौतिक उन्नति मात्र से नहीं होगा। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। तो जैसे हम भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करना आवश्यक है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग
जरूरी है। सत्संग में विचार करते हैं, आलोचना करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के उपायों को जानते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। इन सबको करते हुए उस परम सत्ता के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और परम सत्ता के साथ जब संबंध हो जाए, प्रत्यक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया, अनुभूति के स्तर पर आ गया, तो वो वास्तविक पूर्ण सत्संग है। और उस सत्संग के लिए ये सत्संग है, उसकी प्राप्ति के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये सत्संग आवश्यक है। संसार में दिन भर में व्यवहार करते करते हमारे चित्त में कुछ न कुछ मलिनता उत्पन्न हो जाती है। मार के आलम्बनों के कारण से, मार के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के कारण से। सांख्य दर्शन में इसलिए कहा बहुभेर योग रागादि में कुमारी संकवत। बहुभेर योग है, बहुभेर रागादि में, राग आदि से युक्त बहुत सारे लोगों के साथ संबंध हम करते हैं तो हमारा चित्त भी राग द्वेष से युक्त होता है। जैसे कुमारी संकवत, कुमारी कहते हैं अविवाहित कन्या को। और आजकल तो सब फैशन हो गया। पहले मच्छियाँ होती थी, वो पैर में क्या कहते हैं उसको, पाउंजी, पाउंजी क्या, हाँ, वो पहनते थे। और जब चले तो कैसे होता था, झमझम झमझम आवाज आती है। कितने में आराम से चलें तो निश्चित रूप से आवाज आएगी, यदि वो पहन रखे हैं तो। लौकिक भाषा में आप लोगों ने भी सुना होगा, घर में बर्तन है तो बजेंगे ही बजेंगे। कभी कभी बर्तन मांजते हैं, ब्रह्मचर्य आते हैं, बर्तन मांजते हैं, बहुत धड़ाम से गिराते हैं तो आवाज आती है। एक बर्तन के ऊपर दूसरे बर्तन को रखेंगे तो आवाज आएगी। और स्वामी सत्यपति जी की सेवा में हम रहते थे, थोड़ा सा भी खट आवाज हुई तो डांट पड़ते थे। और बर्तन जब मांजते थे, वो पानी का जो धार है वो इतने धीरे होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे स्वामी जी की डांट पड़ते थे। और एक बार बता दिए, दो बार बता दिए, फिर कभी हो जाए तो कहेंगे आप कितना असावधान रहते हैं। हाथ से यदि बर्तन गिर गया तो कहा करते थे आप एक बर्तन को भी पकड़ नहीं पाते, किस लिए आपके हाथ से गिर गया। इतने असावधान रहते हैं तो कैसे आप योगी बनेंगे, ऐसे डांट लगते थे। कुछ भी गलती करें तो सीधा योग के साथ जोड़कर बताया करते थे। योगी बनना है तो बहुत सावधान रहना है। और जितनी आवाज आती है चित्त की स्थिति में विचलन होता है, विशेषकर व्यक्त ध्वनि। तो आवाज कम करें ना करें, शांत रहें तो चित्त की स्थिति सात्विक बना रहता है। ढोल बजाए, नगाड़ा बजाए, तूरी बजाए तो उसमें रजोगुण उद्बुद्ध होता है। तो आवाज को कहते सावधानी से करना है। ऐसी शिक्षा वो देते थे स्वामी जी महाराज। तो जैसे राग द्वेष से युक्त बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हमारे चित्त में भी राग द्वेष का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कुमारी चलती है तो उसके पैर से झमझम आवाज आती है। इसलिए प्रारंभिक काल में
योगाभ्यासी को कुछ दिन शास्त्र आदि पढ़ने के बाद एकांत साधना करके अपनी स्थिति को ऊंची बनानी होती है। जब स्थिति अच्छी बन जाए फिर आकर लोग को उपदेश कर सकता है। तो सत्य के साथ संग, सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ संग करना है। संसार के साथ तो हमारा संग होता है जिससे राग द्वेष से चित्त मलिन होता है, और जब हम ईश्वर के साथ संग करेंगे तो हमारा चित्त निर्मल होगा। राग द्वेष वाले लोगों से जुड़ेंगे तो राग द्वेष होने की संभावना है, और ईश्वर में कोई राग द्वेष नहीं है। उनके साथ संग करेंगे, सत्संग करेंगे, उनसे संबंध बनाएंगे तो हमारा राग द्वेष कम होंगे। ऐसे ही ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे आप लोगों को अहिंसा के बारे में बताया, पीछे सत्य के बारे में बताया, इन सब की चर्चा करते हैं तो हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारे अंदर भावना उद्भुत होती है। मैं मेरा राग द्वेष से रहित होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं, महान बनाऊं, आदर्श बनाऊं, मैं भी अहिंसक योगी बनूं, मैं भी सत्यवादी, जितेंद्रिय, धार्मिक सत्पुरुष बनूं, ये भावना होती है सत्संग से। हम जितने भी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं उससे हमारा चित्त निर्मल होता है। ये अच्छे संस्कार हमारे चित्त में पड़ते हैं। तो चित्त को शुद्ध करना ही काम है। योग दर्शन में तो ये कह दिया, चित्त को शुद्ध करो, बुद्धि को पवित्र करो, बस यही काम है। आत्मा तो अपने आप में पवित्र है, उसको पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त और बुद्धि को पवित्र कर दिया तो अपना काम पूरा हो गया। और चित्त को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि को पवित्र करने के लिए सत्संग अति आवश्यक होता है। इसी से ही व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है, बुद्धि पवित्र होती है, अपवित्र बुद्धि हटती है, क्षीण होती है, और पवित्र बुद्धि उत्पन्न होती है। और ये पवित्र बुद्धि बढ़ते बढ़ते जहाँ चरम सीमा को प्राप्त होता है तब व्यक्ति समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करता है। बुद्धि के कलुषता के कारण से, बुद्धि की मलिनता के कारण से हमें दुख भोगना पड़ता है। बुद्धि पवित्र हो जाए तो कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। सत्संग को लोग ऐसे कहते हैं, ये साबुन के तुल्य है बुद्धि को मांझ कर साफ करने के लिए। हम सत्संग में भाग लें और जीवन को पवित्र बनाएं। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।